अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक और आपको वेलकम करता हूं अपने आज के एपिसोड में। अर्श टीवी ने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक वर्कशॉप पे लेकर गया था जो था नूरी नसीर खान कल्चरल कॉम्प्लेक्स में, जहां पे फीमेल्स की एक एक्टिविटी आपको दिखाई गई और हिडन टैलेंट को इन्हांस किया गया। ऐसा एक हिडन टैलेंट हमने ढूंढा है अल-हम्म इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस डिपार्टमेंट में। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत क्लास को अपने आर्ट वर्क के साथ उस स्टूडेंट ने उसको डेकोरेट किया है, अपना आर्ट वर्क दिखाया है। तो हम चाहते हैं कि उस आर्ट वर्क को हम आप तक पहुँचाएँ। सो लेट्स गो ऑन अ टूर और मैं आपको उस आर्ट वर्क को दिखाऊं जो इस बच्ची ने इस पूरी क्लास को डेकोरेट किया। और इस टाइम आप देख भी रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा आर्ट वर्क हुआ हुआ है। इट्स ऑल द एफर्ट्स ऑफ दैट स्टूडेंट। तो चलते हैं और आपको वो टूर दिखाते हैं। टूर के ज़रिए आपको पता चलेगा इस आर्ट वर्क के बारे में। उसके बाद हम उस कैंडिडेट से, उस फीमेल स्टूडेंट से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के ज़रिए सोशल साइंस डिपार्टमेंट में लिटरेचर को वो दिखाना चाह रही है। तो चलिए। जी नाज़रीन, तो आपने मोन्टाज के ज़रिए देख लिया इस खूबसूरत से क्लासरूम का आर्ट वर्क जो लिटरेचर को दिखा रहा है। तो अब इस आर्ट वर्क के पीछे उस आर्टिस्ट से पूछते हैं कि वो इस आर्ट वर्क के ज़रिए इस लिटरेचर की क्लास में ये सारा आर्ट वर्क कैसे बनाया, क्यों बनाया और किस कॉन्सेप्ट के ज़रिए बनाया। जी तो आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिरा नवाज़। जी हिरा, वैसे तो हमने अपने तमाम ऑडियंस को दिखा दिया कि ये खूबसूरत सा आर्ट वर्क आपने किया है और अभी भी माशाल्लाह से आप एक बहुत ही खूबसूरत सा एक आर्ट वर्क को ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे जा रही हैं। तो काइंडली आप डिफ़ाइन करेंगी कि आप इस पूरी क्लास को आपने डेकोरेट किया है क्या सोचकर? बेसिकली हमें एक टास्क प्रोवाइड किया गया था जिसमें हमें अपनी क्लास को डेकोरेट करना था लिटरेचर से रिलेटेड। सो हम स्टूडेंट्स, हम 4 लड़के, हम चारों ने मिलकर बैठे आइडियाज़ निकाला कि क्या चीज़ ड्रॉ करनी चाहिए और कुछ ऐसा हो जो लिटरेचर को रिप्रेजेंट करे। हमने ये ट्री ड्रॉ किया जिसका कॉन्सेप्ट नेचर से बहुत रिलेटेड है। ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेचर और नेचर मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो इसके पीछे कोई डीप मैसेज नहीं था, बट हमें नेचर को भी दिखाना था, लिटरेचर को भी दिखाना था और इसी वजह से ना हमने ये ट्री ड्रॉ किया। इसका मतलब ये कि आप नेचर में दरख्त और दरख्त से उड़ते हुए परिंदे दिखा रही हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम आपके बैकग्राउंड में लिखा हुआ भी है, तो वंस अपॉन अ टाइम क्या बता रहा है? लिटरेचर में जब भी लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट बुक्स, स्टोरीज़, पेंटिंग, पोइट्रीज़, तो हम अक्सर शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते थे जिसमें स्टार्ट होती थी वंस अपॉन अ टाइम। और जब भी वंस अपॉन अ टाइम देयर इज़ अ गर्ल, वंस अपॉन अ टाइम देयर इज़ अ, तो वो मैंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया कि क्यों ना ये एक लिटरेचर का पार्ट इसमें छोटा सा डाला जाए जिसमें स्टोरीज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करे वंस अपॉन अ टाइम से। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। अब चलते हैं आपके एक और आर्ट वर्क की तरफ और वो आर्ट वर्क है माशाल्लाह से एक खुली किताब। परिंदों के बाद अब बटरफ्लाइज जो हैं हवा में उड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत तो मुझे भी समझ आ रहा है, लेकिन आप आर्टिस्ट हैं और लिटरेचर की स्टूडेंट हैं, तो आप बताएं कि आपने किस सोच के ज़रिए किताब और किताब से उड़ते हुए ये बटरफ्लाइज दिखाए? बुक अगेन लिटरेचर से रिलेटेड बहुत बड़ा पार्ट है लिटरेचर में बुक का। और बुक में जितनी नॉलेज होती है, जितनी थॉट्स होती हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है, वो सब उड़ कर जा रही हैं और वो माइंड्स में जा रही हैं, डिफरेंट माइंड्स में जा रही हैं। तो मैंने इसी चीज़ को रिप्रेजेंट इसमें किया है। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट और बहुत ही कलरफुल है। और जिस लेवेंडर कलर के ऊपर आपने ये आर्ट वर्क किया है, इट्स लुकिंग फैब।
अब एक और आर्ट वर्क की तरफ चलते हैं और काफ़ी देर से मेरी अटेंशन ग्रैब कर रहा था। आपने डिफरेंट फ्रेम्स बनाए हुए हैं। अब ये डिफरेंट फ्रेम्स आपने बनाए हैं, एक 2-3 फ्रेम्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो ये जो स्केलेटन है ना, मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। ये स्केलेटन और स्केलेटन में ये फूल क्या डिपिक्ट कर रहे हैं और लिटरेचर की क्लास में ये क्या कर रहे हैं? सो काइंडली आप ये डिफ़ाइन करेंगी? कोई सर्टेन थॉट नहीं थी इन्हें लगाने की, लेकिन क्योंकि ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाए और जो फ्रेम्स हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। लेकिन इनके पीछे क्योंकि मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करती थी ये पिक्चर्स, और ये बहुत यूनिक थी, डिफरेंट थी, और यूनिक चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट और इंस्पायर करती हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं इन्हें लगाना चाहिए। अच्छा जी, दैट्स रियली ग्रेट। इसका मतलब ये हैंडमेड फ्रेम्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और ऊपर एक तस्वीर है, लॉट्स ऑफ मेकअप बट देयर इज़ अ लेडी, जो तस्वीर थोड़ी सी स्क्रैम्बल्ड हुई है। क्या रीज़न है इसका? तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। ये एक डिफरेंट आर्ट है जो डिफरेंट कलर्स के थ्रू दिखाया गया है, जिसमें येलो, रेड कलर्स और ग्रीन कलर, इन सबको मिक्स करके ये एक आर्ट की पहचान है। और क्योंकि कलर तो आर्ट का सबसे बहुत बड़ा एक मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसमें यही है। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। एक और तस्वीर के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एंड दैट्स दैट बुक, जहाँ बटरफ्लाई भी है और उस किताब में जो है बाकायदा माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, जिसमें किताब का पन्ना खुला हुआ है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। तो इस पिक्चर को लगाने का क्या मकसद था? लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट आर्ट्स, थॉट्स, नेचर, पेंटिंग, और इसमें वो सारी चीज़ें थी जो मुझे नज़र आई, दैट इज़ व्हाई मैंने इसमें। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। अब जहाँ आप खड़ी हैं ये आपका एरिया है, दैट्स द स्टूडेंट कॉर्नर। अब स्टूडेंट कॉर्नर में द रीज़न ऑफ दिस बोर्ड क्या है जो आप लोगों ने उसको नाम दिया स्टूडेंट कॉर्नर का? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने लिटरेचर की ऐसी कोई क्लास नहीं देखी जहाँ इतना आर्ट वर्क हुआ हो। सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ क्रिएटिंग दिस स्टूडेंट कॉर्नर? स्टूडेंट कॉर्नर एक कॉर्नर हमने कहा था कि हम एक कॉर्नर क्लास में ज़रूर लगाएंगे, जिसमें हम अपनी डेली एक्टिविटीज़, अपने डेली जो हमें साथ साथ जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, इंफॉर्मेशन है, और वो सब हमने इसमें लगाया। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आते हैं आपकी क्लास के वाइट बोर्ड की तरफ। आपके क्लास के वाइट बोर्ड में माशाल्लाह से कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स और इमेजिनेशन ब्लूम्स हेयर। तो इमेजिनेशन ब्लूम्स हेयर और वाइट बोर्ड के ऊपर लगाने का मकसद और डिज़ाइन करने का मकसद क्या रहा? वाइट बोर्ड क्लासरूम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस वाइट बोर्ड पे हर किसी की थॉट, इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी वजह से हमने इमेजिनेशन ब्लूम से वाइट बोर्ड के ऊपर लगाया है और पेंट भी किया। जी नाज़रीन, तो आपने इस क्लास में लिटरेचर से रिलेटेड सारा आर्ट वर्क देख लिया। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे घर पे बैठकर रिगार्डिंग आर्ट, वो भी अपने साथ लेकर आएँ। और मेरे बैकग्राउंड में और मोन्टाज के ज़रिए आपने देख भी लिया होगा वो सारे आर्ट वर्क जिन्होंने घर पे भी बैठ के बनाया है। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे बहुत प्यारी लगी, अच्छी लगी, और मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में इनसे सवाल ज़रूर पूछूँ, वो है ये थ्रेड वर्क। मुझे बहुत अच्छा लगा, और दैट इज़ द रीज़न कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये थ्रेड वर्क इनको किस चीज़ की बेसिस पे इनको इंस्पायर किया और इसके ज़रिए ये क्या बताना चाह रही हैं। जी हीरा, आप मुझे ये बताएं कि हाफ़ ब्लू है, हाफ़ वाइट है और फेसेस हैं, तो क्या चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया ये बनाने के लिए? मैंने 4 फ्रेजेस रेफरेंस लिया था इंटरनेट से, और फिर मैंने इसे चेंज किया कलर्स देकर और थ्रेड का देकर। थ्रेड बेसिकली ये एम्ब्रॉयडरी लाइन आर्ट पेंटिंग से कहते हैं, और इसे मैंने हाफ़ वाइट और हाफ़ ब्लू किया, जिसमें मैंने ब्लू में वाइट कलर का थ्रेड यूज़ किया और वाइट में ब्लू कलर का थ्रेड, ताकि वो परमानेंट नज़र आए। इसके पीछे कोई सर्टेन थॉट नहीं थी, क्योंकि ये इतना अट्रैक्टिव और एक थ्रेड से बनाया हुआ आर्ट था, तो मैंने कहा क्यों ना इसे एक अच्छे से ट्राई किया जाए और रिप्रेजेंट किया जाए एक थ्रेड के ज़रिए एक आर्ट को, क्योंकि पेंट्स तो हम यूज़ करते ही करते हैं, थ्रेड एक बहुत यूनिक चीज़ थी जिसके थ्रू मैंने आर्ट किया। जी, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आपने बोला होगा आज इसने बहुत सवाल पूछे। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं, आर्ट वर्क माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा आता है, तो क्या सोचा है अपने फ्यूचर को लेके, लिटरेचर को लेकर और आर्ट को लेकर? लिटरेचर में एडमिशन लिया, लेकिन आर्ट में इंटरेस्ट था मेरा,
आर्ट शुरू से करती आई, बीच में छोड़ दिया था, उसके बाद अगेन स्टार्ट किया पेंटिंग से कैनवास पर, तो ये इंटरेस्ट बढ़ता गया और ये बहुत ही स्मूथली और बहुत नेचुरली आर्ट में नेचुरली आया और इंशाल्लाह इसे आगे कैरी ऑन रखने का इरादा है। चलिए जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। जी, तो यहाँ पर आके आज की हमारी जो रिपोर्ट है वो रैप अप होती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इस रिपोर्ट को आप पसंद करेंगे। एक चीज़ आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, वो ये कि अगर आपके अंदर कोई आर्ट है, आपके अंदर कोई स्किल है और आप चाहते हैं कि हम आके शूट करें उस चीज़ को, सो डू लेट अस नो। इस उम्मीद के साथ कि यू गोना लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद ऑल द रेस्ट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड फैलोज। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।